सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी सामान्य में पाठ 14 सहनशीलता, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, है ना। ये एक कविता है, इस कविता के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर न व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हार, है ना। इसमें ये महाभारत में जब युद्ध होना शुरू हो जाता है तब दुर्योधन के बारे में कहा गया है ना, कि क्षमा दया तप त्याग और मनोबल जो है वो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, ये चीज़ें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये महाभारत से लिया गया प्रसंग है। युधिष्ठिर में सहनशीलता है, दया है, क्षमा है, मनोबल है ना। ये सब किसमें है? युधिष्ठिर में। पर ये दुर्योधन में कमी रही है। दुर्योधन के आगे सभी बलवान लोग इसलिए झुके कि ये युद्ध टल जाए, है ना, ये युद्ध रुक जाए, ये विनाश नहीं हो। इसी तरह ये आगे इस कविता में लिखा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनय जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कहा है कि हे दुर्योधन, भगवान कृष्ण भी उसको समझाते हैं और कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास न तो क्षमा है, और क्षमा यदि तुम्हारे शत्रु ने तुमको क्षमा करना चाहा तो भी तुम नहीं माने, है ना, तो भी तुम नहीं माने। और तुमने जितने तुम्हारे शत्रु हैं उन सबको कमज़ोर ही माना, है ना, कायर ही समझा। जो तुमसे अनुनय विनय करने आए कि अब ये युद्ध नहीं करें, अपन आपस में समझ जाए, है ना, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए, इस तरह से केवल जो तुमसे अनुनय विनय करने आए उन्हें हमेशा तुम कायर ही समझते रहे, है ना, कि इसमें ताकत नहीं है। इसीलिए पर ताकत उसी में होती है जो क्षमा करता है ना, जो युद्ध नहीं चाहता है, वो जो युद्ध लड़ना जानता है पर युद्ध नहीं चाहता है, लड़ना नहीं चाहता है ना, जिसमें ताकत है पर उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता है, वो ही क्या कहलाता है? वीर कहलाता है। वो क्षमा करने योग्य होता है। इस तरह से दुर्योधन ने हमेशा युद्ध चाहा, और युधिष्ठिर के पास ताकत होते हुए भी उसके 5 भाई वो इस तरह के हैं कि पूरे संसार को जीत सकते हैं, है ना, फिर भी वो हमेशा क्षमा ही चाहते थे, दया ही करना चाहते थे, वो युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, है ना। ये कितनी अच्छी बात बताइए यहाँ पर कि महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर के सहनशीलता का परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा से ही क्षमा दया तप आदि का सहारा लिया है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। तुम अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बने रहे, है ना, उसे कायर समझा। क्षमा दरअसल उसी को शोभा देती है, क्षमा उसी को शोभा देती है। किसको? क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस भुजंग को, यानी वो सांप, बहुत बड़ा सांप जो है उसको क्षमा शोभता है। किसके? जिसके पास गरल हो, गरल यानी विष, जिसके पास जहर हो वो उसी को क्षमा शोभता है ना। ऐसा नहीं कि उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, वो सांप किस काम का? वो सांप जो क्षमा करता है, जिसके दांत भी नहीं है और जिसके पास जहर भी नहीं है, तो वो क्या क्षमा करे? क्योंकि वो तो न तो काट सकता है और न ही विष उड़ेल सकता है ना। तो उससे डरना भी नहीं, पर डरना उससे चाहिए जो विषधारी भुजंग हो, है ना, विषधारी सांप हो। पर वो सांप जो विष भी दे सकता है
है ना, विष भी उड़ा सकता है और दांत भी चुभा सकता है, अपने दांतों को के सहारे अपने को काट भी सकता है, पर यदि वो क्षमा करता है तो वो महान है। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को इसी तरह से समझाते हैं और कहते हैं कि लेकिन जो सांप विषहीन है, दंतहीन है, उसे क्षमा के लिए कोई मोहताज भी नहीं कर सकता है। जिसके पास जहर भी नहीं है और दांत भी नहीं है, तो वो सांप आपको तो क्या तो काटेगा और क्या आपको विष उड़ेलेगा, इसीलिए वो उसके पास क्षमा करने का अधिकार भी नहीं होता है। इस तरह से आगे है, 3 दिवस तक पथ मांगते, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अब ये रामायण की बात है कि जब भगवान लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, बीच में समुद्र आ जाता है, अपनी पूरी सेना को लेके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले समुद्र से प्रार्थना करी, है ना, कि ये कुछ अपना रास्ता दिखा सकते हैं, हमें रास्ता दे सकते हैं। तो 3 दिन तक रास्ता मांगने के लिए क्या करा उन्होंने, रघुपति सिंधु किनारे 3 दिन तक वो बैठे रहे और रघुपति भगवान राम जो एक बाण में पूरे समुद्र को सुखा सकते, इतनी ताकत रखते हैं ना, फिर भी उन्होंने क्या करा, विनय का सहारा लिया, क्योंकि वो सच्चे क्षमा के अधिकारी है, वो क्षमा करने वाले हैं, महान है, तेजस्वी है, वो ऐसे लोग ही क्षमा दे सकते हैं अपने दुश्मनों को। तो उन्होंने क्या करा कि 3 दिन तक बैठे पढ़ते रहे छंद, है ना, बहुत सारे छंद पढ़े, यानी चौपाइयाँ पढ़ी, राम वो करी, उनसे बहुत सारे तरह के विनय, बार बार अनुनय विनय, प्रेम से प्यार से उनसे प्रार्थना करते रहे कि हे समुद्र देव, हमें पार जाने के लिए, मेरी सेना को ले जाने के लिए कुछ रास्ता दिखा दीजिए, या आप मुझे समुद्र में कुछ थोड़ा सा एक रास्ता बना दीजिए जैसे हम पार हो जाएं, ऐसा कुछ। तो ये क्या है, ये भगवान राम जो एक वीर पुरुष होते हुए भी समुद्र से प्रार्थना करते हैं, वो है क्षमा के योग, है ना, क्षमा देने वाले हैं, वो महा तेजस्वी है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। हाँ, अब जब क्या हुआ कि भगवान ने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करी कि हमें कुछ रास्ता दे दीजिए, कुछ उपाय बताइए, पर उत्तर की तरफ से, है ना, समुद्र में से कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन तक भगवान ने बहुत प्रार्थना करी, विनय करा, है ना, पर कोई हलचल नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जब अधीर धधक पौरुष की, यानी जो वीरता की जो बात आती है यहाँ पर, तो भगवान राम के जो बाण में आग निकली, है ना, और उस वीरता से भरी हुई एक आग राम के शर से, शर यानी बाण, उनके राम के बाण से उन्होंने एक बार अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जो ही उस बाण को खींचा, है ना, और आग उगलने लगा कि 1 मिनट में मैं इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तब क्या होता है, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजन दासता ग्रहण की बंधा मुड़ बंधन में। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर कि भगवान ने अपने बाण को, चाहते तो वो उसको क्षमा नहीं करना पड़ता, है ना, एक भी क्षण में उस समुद्र को वो सुखा सकते थे। तो फिर क्या हुआ आगे, राम ने 3 दिनों तक समुद्र की पूजा कर उससे रास्ता देने के लिए आग्रह करते रहे, है ना, लेकिन समुद्र अनसुनी करता रहा। 3 दिन के बाद भी वो अनसुनी करता रहा। आखिरकार राम की सहनशीलता खत्म हो गई, है ना, फिर वे क्रोधित हो उठे। जब क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र को जला देने के लिए अपना धनुष उठाया, तब क्या होता है, उसी समय समुद्र जो है, जो समुद्र देवता जिसको अपन कहते हैं, वो एक साधु के रूप में आया, है ना, समुद्र एक साधु के रूप में शरीर धारण करके त्राही त्राही करता आया। त्राही त्राही यानी कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, राम के चरणों में गिर गया, है ना, ये त्राही त्राही यानी मुझे क्षमा कीजिए, और शरण में गिरा, शरण में उनकी शरण में गिर गया और कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ,
चरणों की पूजा करने लगा और फिर कहा कि मैं तो आपका दास हूँ। उसने उसकी भगवान की दासता ग्रहण कर ली, है ना। और फिर भगवान राम के बंधन में बंध गया कि बस आप जो कहोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से ये भगवान कृष्ण समर भूमि में युधिष्ठिर से कहते हैं, है ना, समझाते हैं उसको। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। हाँ, ये कहा है कि अगर सच मानो तो शर यानी बाण में, है ना, बाण में ही बसती है वो चमक। चमक जो है वो विनय, अनुनय विनय की। यदि बहुत लोगों को जो योद्धा होते हैं और वो दो तरह के होते हैं, एक तो विवेकहीन होते हैं और एक विवेकशील होते हैं, है ना। जो विवेकशील बहुत योद्धा होते हैं वो क्या सब करते हैं, केवल मारना चाहते हैं, है ना। पर जो विवेकशील होते हैं, जिसमें बुद्धि भी होती है और योद्धा भी होते हैं, वो सच्चे अपने जो कमज़ोर लोग होते हैं या अपने दुश्मन को हमेशा क्षमा करने के लिए उनमें एक ताकत अलग होती है। संधि वचन सपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वो ही चाहता है। कौन चाहता है? संधि करने वाले को हमेशा कायर नहीं समझना चाहिए, संधि करने वाले को हमेशा योद्धा समझना चाहिए, क्योंकि योद्धा वही होता है जो क्षमा कर सकता है ना, जो हमेशा संधि चाहता है। संधि के पीछे ऐसा नहीं कि वो हार मान के बैठ गया, संधि के पीछे वो है कि इसके बाद जो युद्ध के बाद जो हानि होने वाली है, जन धन, है ना, इसकी हानि जो होती है, उस हानि को देखते हुए, उस करुण रुदन को देखते हुए, इतने लोगों के मरे हुए शव को देखते हुए, ये जो विजय वाले जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो क्षमा और युद्ध नहीं चाहते। क्षमा इसीलिए करते हैं और वो संधि भी इसीलिए चाहते हैं, है ना। और जैसे दुर्योधन चाहता था कि नहीं युद्ध हो, क्योंकि उसको उसके पीछे का जो कारण है, जो निर्णय होने वाला है, उसके पीछे क्या होने वाला है, युद्ध में समर भूमि में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है और उसका भारी नुकसान किसको होने वाला है, वो नहीं चाहता था। तो वो कायर है ना, वो अपना बस वो कायर होते हैं, वो क्षमा नहीं कर सकते। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग में, है ना। जिसके पास सहनशीलता है, क्षमा है, दया है, उसी को भगवान, उसी को इस जगत में पूजा जाता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग में, है ना। क्या कहा कि यदि उसके पास ताकत है ना, ताकत का दर्प यानी घमंड, यदि उसके पास बल का घमंड है तो उसके पीछे संसार नहीं चलता है, उसके पीछे उससे संसार दूर हट जाता है। संसार के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं, इसको तो अपने बल का घमंड है। पर जो घमंड नहीं रखता है, अपने अंदर ताकत होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी वो दूसरों के हित के लिए सोचता है, वो सच्चा वीर है ना। तो यही चीज़ होती है, ये महाभारत में हमको यही सिखाया जाता है कि इसमें यही सीखने को भी मिलता है कि इसमें कौन तो सच्चा अधिकारी वीर पुरुष है और कौन कायर पुरुष है। हमेशा दुर्योधन ने अपने दुश्मनों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को ही कायर समझा है कि ये बार बार मेरे से अनुनय विनय करना कर रहे हैं, मेरे से भीख मांगकर 5 गांव लेना चाहते हैं, पर ये युद्ध नहीं करना चाहते, मतलब ये कायर है। पर कायर वो नहीं है, कायर दुर्योधन है ना, कि वो जनहानि को नहीं देख रहा है, पीछे समर भूमि में होने वाली घटना को नहीं समझ पा रहा। और सच्चे तो वो है 5 पांडव जो अपने को दुख ले लेंगे, अपने पूरा राज्य को नहीं चाहिए, 5 गांवों के बाद हम कैसे भी रह के कर लेंगे, और पूरे संसार को बचाना चाहते हैं। वो सभी वैसे के वैसे अपने सुव्यवस्थित अपने सेना को बचाना चाहते हैं। ऐसे क्षमाशील योद्धा कौन है? युधिष्ठिर और उनके भाई। इस तरह से आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब इसमें से जो आपके टफ जो वर्ड है वो कुछ ऐसे हैं जिसको आप इस बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, समझाती हूँ। रिपु यानी शत्रु, विनय यानी नम्र, अधीर यानी व्याकुल, धैर्य का अभाव होना, है ना, व्याकुल जिसमें धैर्य नहीं है ना, गरल यानी विष, नाद आवाज करना, है ना, देह यानी शरीर। इस तरह अगला है
दीप्ति यानी चमक, ये तलवार की चमक जो होती है ना उसको कहते हैं। चमक काई की भी हो पर इसमें तलवार की जो चमक बताई है, शर धनुष की जो चमक बताई है। दर्प यानी घमंड, मनोबल यानी मन की शक्ति। सुयोधन, यहाँ पर सुयोधन बताया गया है दुर्योधन को, है ना। दुर्योधन का जो वास्तविक नाम है वो सुयोधन था, है ना। वो तो दुर्बुद्धि के कारण दुर्योधन कहलाया भी। ये है समक्ष, सामने, है ना। फिर है भुजंग, काला नाग। पथ यानी मार्ग, अनुनय विनती। सर बाण, है ना। और धर यानी धारण करना। संपुंज यानी पूजनीय, जग यानी संसार। तो ऐसे कुछ ये शब्द भी हैं जो आप इनके सहारे इस कविता का अच्छे से वापस से आप एक बार और हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद।